स्कूल और कोचिंग बंक करने वाले स्टूडेंट के बारे में आप क्या सोचोगे? वैसे ही जैसे दूसरे लोग सोचते हैं कि इसका तो दूर दूर तक आईटी नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट रितेश की स्टोरी सुना रहा हूँ जिसकी इनसिंसियरिटी, जिसकी स्कूल और कोचिंग की क्लासेस को बंक करने की आदत की वजह से ना तो किसी स्टूडेंट को, ना तो किसी टीचर को और ना ही उसके किसी भी पेरेंट को उम्मीद थी कि वो जेईई एडवांस तो क्या जेईई मेंस भी पास कर पाएगा। कहानी ऐसे शुरू होती है कि क्लास 11th में रितेश को गलत दोस्तों की संगति में आकर के स्नूकर और टेबल टेनिस खेलने की आदत लगी थी, वो भी स्कूल और कोचिंग की क्लासेस को बंक करके। क्लास 11th तो क्या क्लास 12th में भी उसने यही हरकतें जारी रखी और उसका अंजाम ये हुआ कि क्लास 12th के बाद जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो जेईई मेंस के रिजल्ट में उसकी बहुत ही पुअर रैंक थी। बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट तो यकीन भी नहीं कर रहे थे कि उसने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। बट मुझे याद है कि जेईई एडवांस के रिजल्ट के दिन वो स्पेशली मिलने के लिए आया था मुझसे, और जब उसने अपने मार्क्स बताए तो मार्क्स बताते हुए वो रो पड़ा था। उसके 75 मार्क्स थे उस साल और उसी साल 128 वाज द कट ऑफ फॉर जेईई एडवांस। वो बहुत रो रहा था कि सर मुझे बहुत रियलाइजेशन है सर, अगर मैं अपने गलत दोस्तों के संगति में नहीं आता तो मैं भी जेईई एडवांस पास कर सकता था। मैंने समझाया कि देखो, पास्ट से हमेशा लेसन्स लेते हैं, पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन पास्ट से हमेशा लेसन्स लेते हैं, उससे अपने प्रेजेंट पर काम करते हैं और फ्यूचर को मजबूत करते हैं। गिल्ट फीलिंग के साथ आगे मत जाओ क्योंकि गिल्ट फीलिंग तुम्हें तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देगी। मेरी इन बातों का उस पर काफी असर हुआ और उसने तभी डिसाइड किया कि अब वो ड्रॉप करके अच्छी रैंक बनाएगा। मैं भी बहुत पॉजिटिव था और वो भी काफी पॉजिटिव था, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उसके पेरेंट्स ने सीधे सीधे मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि जिस तरह से तुमने 2 साल बर्बाद किए हैं वैसे ये साल भी बर्बाद कर दोगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। मैंने कई बार उसके पेरेंट को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे याद है कि बार बार वो यही बोला करते थे कि जिस तरह से इसने 2 साल पैसे और टाइम बर्बाद किए हैं, कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो इस साल नहीं करेगा। फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में करवा दिया। कॉलेज में जा करके भी रितेश की जो भूख थी आईआईटी पास करने की वो कम नहीं हुई और वो मुझे लगातार अपडेट्स भेजते रहता था कि सर आज मैंने फिजिक्स पढ़ा, आज मैंने केमिस्ट्री पढ़ा और आज मैंने मैथ्स में ये टॉपिक किया। उसकी ये चीज़ें देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लाइन था वो जेईई के लिए। बट स्टिल मैंने उसे समझाया कि देखो, 2 नाव की सवारी यानी कि पार्शियल ड्रॉप में कॉलेज के एकेडमिक्स के साथ जेईई को कर पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ होती है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टूडेंट ही ऐसा कर पाते हैं कि वो जेईई में दोबारा रैंक बनाते हैं पार्शियल ड्रॉप के साथ, वो भी तब जबकि वो जेईई को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसने मुझसे कहा कि सर अगर मैं डेडिकेटेडली काम नहीं कर पाया तो आप मेरा साथ मत देना, जब तक डेडिकेटेडली मैं काम कर रहा हूं तब तक साथ दे दो। मैंने उसका पूरा साथ दिया और उसके जेईई प्रिपरेशन के मटेरियल से लेकर के कोचिंग तक का सारा अरेंजमेंट करके उसे दे दिया। बट उसे मैंने ये भी कहा कि पेरेंट्स को ये सब मत बताना, हो सकता है कि वो इसे ना समझे, रिजल्ट जब अच्छा हो जाएगा जेईई एडवांस में तब बताना। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक भूचाल आ गया। अचानक से उसके मम्मी पापा ने बहुत ही गुस्से में मुझे कॉल किया और बोला कि सर आप मेरे बेटे को बर्बाद कर रहे हैं, वो आईआईटी जाने के कैपेबल नहीं है बट आप उसे आईआईटी के सपने दिखा रहे हैं और वो इस चक्कर में अपने एकेडमिक्स भी कॉलेज के बर्बाद कर रहा है। वो ऐसा था कि उसके कॉलेज के एकेडमिक्स थोड़े गड़बड़ा गए थे एज एक्सपेक्टेड जेईई की वजह से, और इस बात पर उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा नाराज थे, इतने ज़्यादा नाराज थे कि मुझे भी बहुत बुरा भला कह दिया और रितेश को भी बहुत कुछ बोल दिया। मैं तो फिर भी बातों को समझ रहा था, बट रितेश इन सब बातों से इतना दुखी हो गया कि उसने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। उसका कोई अता पता नहीं चला अगले 1 दिन तक। जब उसके मम्मी पापा ने कॉलेज में भी उसे सर्च करवाया तो पता चला वो कॉलेज में भी नहीं है और लगातार 2 दिनों तक वो लापता रहा। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होकर के उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले थे कि तभी उसी दिन कोचिंग में एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आया। वो रितेश ही था। उसे देख करके मैं बहुत इमोशनल हो गया और मुझे याद है कि फिर मैंने उसे समझा बुझा करके मैं उसके पेरेंट्स के पास लेकर के गया और जब पेरेंट्स ने उसे देखा तो वो भी बहुत इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने अपनी तरफ से सारी बातों की इजाज़त दे दी कि तुम्हें जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, बट ऐसे डिसीजंस कभी भी मत लेना। रितेश भी उस टाइम पर बहुत इमोशनल था, बट उसके अंदर एक भूख थी ये साबित करके दिखाने की कि मम्मी पापा ये समझें कि वो भी कैपेबल है आईआईटी में जाने की, और इसीलिए उसने उस मोमेंट पर एक प्रण ले लिया मम्मी पापा के सामने कि अगर जेईई एडवांस में 3000 के अंदर रैंक नहीं आई तो वो आईआईटी नहीं जाएगा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू करेगा। उसके इस डिसीजन को मैं पूरी तरह से सपोर्ट तो नहीं कर पा रहा था, बट मैंने उसे उस टाइम पर कुछ नहीं बोला बिकॉज मैं चाहता था कि वो उसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करे, और हुआ भी ये। आगे उसने जेईई मेंस बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किया, 220 प्लस मार्क्स से, लेकिन जेईई एडवांस में कुछ और ही मंजूर था।
मुझे याद है कि जेईई एडवांस से पहले मैंने उसे समझाया था कि देखो जेईई एडवांस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है तुम्हारा कंपोजर, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड, जो तुम्हारे जो एग्ज़ाम टाइम में हुए किसी भी ब्लंडर से तुम्हें ओवरकम करा सकती है। और कभी अगर ब्लंडर हो जाए तो कभी भी उस ब्लंडर का इफेक्ट पेपर के दूसरे सेक्शन पर मत आने देना। सो जेईई एडवांस के दिन पहला पेपर उसका बहुत स्मूथ गया, लेकिन पेपर 2 में उसने ओएमआर शीट में बबलिंग करने में, आंसर्स की बबलिंग करने में गलती कर दी। सिर्फ और सिर्फ गलत बबलिंग की वजह से उसके 8 क्वेश्चंस उसने गंवा दिए। उस टाइम पर वो बहुत पैनिक कर रहा था, बहुत परेशान था, बट उसे मेरी बात याद आई कि कुछ भी हो जाए, जो भी ब्लंडर हुआ है उसका इफेक्ट दूसरे क्वेश्चंस पर नहीं आने देना है। उसने अपने आप को संभाला और पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट करके आया। जब उसने ये इंसिडेंट मुझे बताया, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि उसकी 3000 के अंदर रैंक आएगी। स्टिल मैंने उससे कहा कि ये पूरा सफ़र जो था